हेलो, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू योगा व्लॉग। तो आज की व्लॉग की शुरुआत हम योगा से करेंगे क्योंकि बच्चों की छुट्टियां आ चुकी है, तो मुझे टिफ़िन का तो लॉजिक रहता नहीं है। और मैं सुबह उठी, अपने डेली रूटीन से फ्री होके भगवान जी की पूजा की और उसके बाद मैं सूर्य देवता के दर्शन किए और मैं चली गई योगा के लिए। तो ये मेरा मॉर्निंग रूटीन है, यहाँ से शुरू होता है। और ये मैं जा रही हूँ अभी योगा पे। ये ली चाबी हमने और ये लिया दुपट्टा। उसके बाद में मैं जा रही हूँ योगा के लिए। ये लिया मेरा मोबाइल और अभी ये आ गई लिफ्ट और मैं चली गई नीचे और मैं पहुँच गई हूँ सीधा योगा सेंटर। योगा जाते ही आज हमने पूरा योगा का वीडियो बनाया, मतलब मैंने पूरा योगा का ही बनाया आज, क्योंकि मैं आप चाह रही हूँ कि योगा डे भी आ रहा है और सब लोग अभी फ्री भी हैं, बच्चों से फ्री हैं। तो ये चीज़ें आप आराम से बैठकर योगा और एक्सरसाइज देख सकते हैं, आप फॉलो भी कर सकते हैं। कुछ लेडीज़ हैं कि टाइम का इशू रहता है कि बच्चों का रहता है, सुबह क्या करें कैसे करें, हमें टाइम नहीं मिलता है। लाइफ एक ही बार मिलती है, इसी में आपको टाइम निकालना पड़ता है अपने लिए। तो अभी बच्चों की छुट्टियां हैं, 1.5 महीने की, 2 महीने की, 1 महीने की, उसमें आप शरीर को आदत डाल लें और रूटीन बना लें, क्योंकि बच्चे तो सबके ही हैं, इन लोगों के भी बच्चे हैं जो आ रहे हैं योगा में और मेरे भी बच्चे हैं, लेकिन रूटीन बनाना पड़ता है। हस्बैंड का भी सबके ऑफिस का रहता है, सब मतलब वर्किंग हैं सारे पर्सन, और मोस्टली महिलाएं भी वर्किंग में ही होती हैं जो फिर भी अपने लिए हेल्थ के लिए सब टाइम निकालते हैं। तो ऐसा इशू नहीं बनाएं या ऐसा कोई भी आप नहीं सोचे कि योगा कैसे करें, टाइम नहीं है, ये नहीं है, घर में काम रहता है। काम तो सबके रहता है और काम होना चाहिए, काम भी अच्छी बात है। तो ये हमारे योगा के कुछ आसन हैं। ये पर्वतासन है जिसमें होल्ड करवाया जाता है, जिससे वेरिकोज वेन्स के लिए बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज है। उसके बाद में ये त्रिकोणासन, जिसको आप होल्ड भी करवा सकते हो और स्पीड से भी करवा सकते हो। बहुत ही अच्छे आसन हैं, बहुत ही रिजल्ट वाले आसन हैं। उसके बाद में ये आ गए हाथों वाली, शोल्डर वाली और अपर बॉडी एक्सरसाइज। और ये अपर बॉडी एक्सरसाइज है सारी, जो साइड वाली चेस्ट और वेस्ट और पीछे जो रहते हैं, मतलब ये जो ब्लाउज़ के पास में महिलाओं की मोस्टली शिकायत होती है कि ये यहाँ से निकल गया है, इस फैट को कैसे कम करें। ये वाली एक्सरसाइज बहुत ही बढ़िया है इसके लिए। तो ये आप 20 से 50, 50 से 100 तक भी जा सकते हो। ये आप एक्सरसाइज घर पे कर सकते हैं और आप घर पे भी करें, आप जहाँ जैसा टाइम मिले वहाँ कर सकते हैं। उसके बाद में हमारा शुरू हो जाता है सूर्य नमस्कार, जो सबसे महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे योगा का। मुझे सबसे अच्छा लगता है। इसमें हल्का सा होल्ड करें और फिर करें तो देखिए आपको इसके रिज़ल्ट कितने अच्छे मिलते हैं। और सब लोग अगर आते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। योगा में बहुत ही खुशी और एनर्जी डबल हो जाती है कि देखो सब लोग आ रहे हैं और सब अपने आप को एक अच्छा फील करवाते हैं, या आने के बाद में कि हमें एनर्जी फुल रहती है, सुबह आते हैं शाम तक अच्छा महसूस करते हैं। तो आप लोग जो घर बैठे हैं, जो व्लॉग देख रहे हैं, जो योगा देख रहे हैं, एक्सरसाइज देख रहे हैं, जो भी हैं, आप भी प्लीज़ योगा आना शुरू कर दें। मेरे पास नहीं, कहीं भी आएँ, कहीं भी योगा करें। मतलब जहाँ भी आप बैठे, किसी भी सिटी में हैं, कहीं भी हैं आप, लेकिन योगा नहीं छोड़ें, योगा को कंटिन्यू करें। और ये एक सोच ले कि आप 24 घंटे में से, डे और नाइट में से, आप अपने लिए 1 घंटा तो ज़रूर निकाल सकते हैं। तो वो आपको बहुत अच्छा लगेगा। उसके बाद में बहुत सारी एक्सरसाइज हैं, जैसे कुछ लोग नहीं कर पाते हैं तो बैठ गए हैं, बैठ के भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपसे जितना हो उतना करें, ज़बरदस्ती किसी आसन के साथ नहीं करी जाती। सॉफ्टली आसन किए जाते हैं, हार्ड वर्किंग नहीं है जितना सोचो कि मतलब पावरफुल है, ये ज़बरदस्ती करना पड़ेगा, नहीं। योगा एक ऐसी चीज़ है जिसको आप आराम से कर सकते हैं और जितना आपका शरीर कहे। घुटने वाले जंपिंग नहीं करें, कमर दर्द वाले जंपिंग नहीं करें और कर सकते हैं। और किसी और को कोई एक्स्ट्रा प्रॉब्लम है, मतलब पैरों को लेके, कमर को लेके या किसी भी चीज़ के, तो वो भी नहीं करें। ये इसमें कर सकते हैं। काफ़ी वेट रिड्यूस होता है इससे और इंचेस कम होते हैं, कैलोरी बर्न होती है। और ये देखिए आंटी और कितनी कितनी एज के हैं, फिर भी पूरा बराबर योगा करते हैं, बराबर आप ये जंपिंग करते हैं, रनिंग करते हैं। ये देखिए आप, ये मतलब 60 के हैं, फिर भी अच्छा अभ्यास कर लेते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है। इस एज में आके भी लोग कितना मतलब अपने आप को अच्छा फील करवाते हैं कि बहुत अच्छा लगता है हमें योगा में आना। और जो लोग घर बैठ के टाइम वेस्ट कर रहे हैं, बीमारियों से जूझ रहे हैं, तो भाई क्यों कर रहे हो ऐसा? डॉक्टरों को पैसा दे के आते हो, आपके पैसे लग रहे हैं, तो आप योगा कर ले। थोड़ा सा टाइम, 1 घंटा तो निकाल लें।
तो ये डेली रूटीन रहता है हमारा योगा का और बहुत अच्छा लगता है। सब लोग देखो कितने आराम से योगा, एक्सरसाइज, जंपिंग, रनिंग बहुत ही हंसते हंसते करते हैं। और ये क्लासें चलती रहती है, कंटिन्यू चलती हैं। सुबह मेरे अभी 3 बैच चल रहे हैं, सुबह 6 से 7, 7 से 8:30 और शाम को 5 से 6:30। 3 बैच चलते हैं। फिर भी डिमांड है कि एक बैच और एक्स्ट्रा अलग से हो जाए, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं है अभी, तो मैं नहीं कर पा रही हूँ। दूसरे सेंटर पे चलते हैं हमारे 7 से 8 बैच चलते हैं। कोई ज्वाइन करना चाहता है तो उस बैच में भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका टाइम का इशू रहता है। सुबह जल्दी भी है वहाँ पे और लेट तक चलता है। जैसा आपको अच्छा लगे वो बैच आप कर सकते हैं और मैसेज कर दें, मैं आपको टाइमिंग भी बता दूँगी। ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस दोनों चलती है और हमारे थेरेपी क्लासेस भी चलती है। जिसको सर्वाइकल है, सीआईटी का पेन है, कमर दर्द है, घुटनों में प्रॉब्लम है, नी पेन है, जैसे एंकल वाली प्रॉब्लम है, कहीं भी फ्रोजन शोल्डर है तो उसको भी क्योर किया जाता है। उसके लिए भी थेरेपी भी है और योगा से और एक्यूप्रेशर से भी क्योर किया जाता है। मोस्टली लेडीज़ को हम एक्यूप्रेशर से और थेरेपी से भी सही करते हैं और योगा से तो वैसे भी हो जाता है, आसन से भी काफ़ी क्योर हो जाता है। और जिन गर्ल्स को टाइमिंग की प्रॉब्लम है या लेडीज़ को पीसीओएस, पीसीओडी, ऐसी कोई प्रॉब्लम है, हार्मोन इनबैलेंस है, जिसका पीरियड्स इनरेगुलर, रेगुलर नहीं है, ब्लीडिंग कम है, ज़्यादा है, तो वो भी कांटेक्ट कर सकते हैं। क्लास भी ले सकते हैं, योगा भी कर सकते हैं। नहीं, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं तो उसके लिए मैं आपको अलग से ट्रीटमेंट बता सकती हूँ। और कुछ ड्रिंक्स हैं जिनकी वजह से हमने काफ़ी लोगों को ठीक किया इसमें। काफ़ी मतलब विदिन 15 डेज़ में उसका रिज़ल्ट मिला है। जिनको 6 मंथ से मेंसेस प्रॉब्लम है, मतलब पीरियड्स प्रॉब्लम है, वो नहीं क्योर हो पा रही, तो वो योगा से हमने 100% क्योर किया, रिज़ल्ट दिया इस चीज़ का। कोई 1% नहीं है तो मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे पास जब से आए तब से मैंने 100% ही रिज़ल्ट दिया, मानो कि 100% पीरियड्स रेगुलर हो गए हैं उनके और दवाइयाँ जो चलती थी वो बंद हो गई है। हाई वीपी वालों को कंट्रोल किया है, मेडिसिन बंद करवाई है और शुगर वालों को अब कंट्रोल हुआ है और थायराइड वाले भी जो रेगुलर अभ्यास करते हैं उनका भी कंट्रोल हुआ है। दूसरा, जो लेडीज़ की स्वेलिंग ज़्यादा रहती है वो भी कंट्रोल होती है योगा से। तो योगा के जितने बेनिफिट्स या फ़ायदे मैं बताऊंगी उतने ही कम हैं। और जो डिप्रेशन वाले, एंजाइटी वाले हैं, तनाव वाले हैं, जिनको नींद नहीं आती, तो ये बैठ के एक्सरसाइज वो कर सकते हैं। इससे भी आपको काफ़ी रिलैक्स मिलता है और आपकी जो एंजाइटी, डिप्रेशन वाली जो मेडिसिन चलती है उसको विदिन 15 डेज़ या 1 मंथ में बंद कर सकते हैं आप। ये मैं कोई ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, ये मेरी प्रैक्टिकल है और मैंने करवाया भी है। जिनकी 20 सालों से मेडिसिन चल रही थी वो हमने बंद करवाई है सिर्फ योगा से 1 मंथ में। तो अभी तो 20 साल तो बहुत होते हैं। तो मैं तो आपको कह रही हूँ कि अभी स्टार्टिंग में जो हैं लेडीज़ हैं या गर्ल्स हैं या बॉयज़ हैं या जेंट्स हैं, जो भी हैं, डिप्रेशन की मेडिसिन नहीं लें। आप विदिन 1 मंथ में ठीक कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं। ये बीमारी नहीं है, आपके विचारों का ही लेना देना है। इससे कोई बीमारी नहीं बोल सकते आप इसको कि डिप्रेशन है, कोई बीमारी नहीं। आपके सोच और विचार पे डिपेंड करता है, तो इसको आप इससे क्योर कर सकते हैं। उसके बाद में ये जो आसन चल रहे हैं, ये माजरी आसन है, गत्यात्मक अभ्यास है, चक्की आसन है। इनसे आप पीसीओएस, पीसीओडी को क्योर कर सकते हैं। मैं कई बार एक्सरसाइज भी डाल देती हूँ, अलग से भी शॉर्ट्स बना के डालती हूँ कि ये वाली चीज़ आप कर सकते हैं। ये वाली देखो, पीछे वाली जो है अपर बॉडी उसको कम करती है, चेस्ट को, पेट को, सारे पे काम करती है। तो आप 20 से स्टार्ट करें और 50 से स्टार्ट करें, आप आगे भी पहुंच जाएं। उसके बाद में ये वज्रासन में बैठ के ये आसन कर सकते हैं। मंडूका आसन जो डायबिटीज़ को कंट्रोल करता है। जिनको शुगर है, डायबिटीज़ है, उसको आप मंडूका आसन से, डाइट से कंट्रोल कर सकते हैं। और जो मेडिसिन ले रहे हैं उसको भी आप बंद कर सकते हैं। लेकिन ये नहीं कि आप योगा आए और योगा से ही कोई बीमारी को क्योर करें। उसके लिए कुछ आपको भी डाइट कंट्रोल करनी पड़ती है। आप मीठा खा रहे हो, योगा कर रहे हो, फिर कहो कि अब मेरा शुगर ठीक नहीं हो रहा, तो कैसे होगा भाई। आप मीठा भी बंद करें और अभ्यास कंटिन्यू करें तो डबल रिज़ल्ट मिल जाएगा आपको। ये मैं कोई कह नहीं रही हूँ, ये हकीकत बातें हैं और होता भी ऐसा। उसके बाद में ये पवन मुक्तासन है। उसके बाद में आगे लैग रेजिंग, और इससे पेट को कम किया जा सकता है। पवन मुक्तासन से क्या, आपकी जो पेट की प्रॉब्लम है, गैस्ट्रिक है, वायु विकार है, कॉन्स्टिपेशन है, इन सब को क्योर कर सकते हैं और पेट को भी कम कर सकते हैं।
उसके बाद में लेग रेजिंग है, तो ये पेट बेली फैट को कम करता है, यूट्रस से रिलेटेड प्रॉब्लम को क्योर करता है। ये भी पीसीओएस पीसीओडी के लिए सबसे फ़ायदेमंद मतलब आसन है, योगा है। ये जो घुटने अंगूठे को नाक से टच करने वाली, ये सीधा आपके यूट्रस पे ज़्यादा काम करता है, पेल्विक एरिया पे। उसके बाद में उल्टे लेट के अभ्यास करते हैं। उनमें सबसे पहले आप मरकटासन करें, मकरासन करें। उसके बाद में आप भुजंगासन करें, जो आपकी कमर को काफ़ी रिलैक्स करवाता है और हार्ट के लिए भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। धीरे धीरे सांस बढ़ते हुए छोड़ते हुए एक्सरसाइज आप 20 से 50 टाइम कर सकते हैं। उसके बाद में आप थोड़ा सा रिलैक्स करें और शवासन में लेट जाएं, जैसे ये लोग लेटे हुए हैं अभी, क्योंकि 1 से 1.5 घंटे की क्लास के बाद में शवासन भी ज़रूरी है कि 5 मिनट या 2, यहाँ तो टाइम नहीं होता, लेकिन 5 मिनट आप रिलैक्स ज़रूर करें। उसके बाद में बैठ जाए आप, बैठ के आप थोड़ी देर के लिए कपालभाति प्राणायाम जरूर करें। प्राणायाम में आप कपालभाति से स्टार्ट करें, और जिसको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम या हर्निया की प्रॉब्लम है तो वो कपालभाति किसी के अंडर में देख रेख में करे, ऐसे नहीं करें। और जिसका बीपी हाई है वो भस्त्रिका और ये नहीं करें, आराम से अभ्यास करें, धीरे धीरे सांसों वाले अभ्यास करें। और उसके बाद में मैंने कुछ एक्सरसाइज एक्स्ट्रा डाली है जो आप लोग ये भी कर सकते हैं, पेट को कम करने वाली और साइड की फैट को कम करने वाली। ये मैं मेरा अलग से कर लेती हूँ, टाइम नहीं मिलता। उसके बाद मैंने और प्रिया ने आज सेंटर की सफाई करी थी, क्योंकि सेंटर बहुत गंदा हो रखा था। मैट वैट को सब सही सेट किया और कुछ देखो ये सबको खोले, मैट को साफ़ किया, डस्टिंग करी, और उसके बाद में हमने धागे से वापस बांधा, क्योंकि बहुत दिन हो गए, मिट्टी जम चुकी थी, आंधी से बहुत मिट्टी आती है और ये थोड़ा सा यहाँ से निकल गया था। तो मैंने और प्रिया ने इसको सेट किया, क्योंकि ये जो मैंने लगाया हुआ है ये कारपेट की जैसे फ्लोरिंग कर रखी है, तो इसको ये कहीं से जैसे कट जाता है तो ये निकल गया, तो उसको मैंने गम से और मैंने और प्रिया ने अच्छे से साफ़ करके इसको लगाया। तो हमें आज योगा में मुझे सुबह 7 से और दोपहर की 11:30 या 12 ही बज गई थी हमें यहाँ काम करते करते। पहले 9 बजे तक योगा क्लासेस चल रही थी, उसके बाद में हमने ये काम किए। तो इसमें आपको पता है कि इतने सारे मैट को समेटना, वापस से बिखेरना और हर एक पर्सन का नाम देखना और फिर उसको अकॉर्डिंग फोल्ड करना, तो बहुत टाइम लगा। काम कोई भी इजी नहीं है। आपको लगता है कि सुबह आती है बस चली जाती है, तो ऐसा नहीं है। क्या है, उनके कोई काम नहीं है, काम बहुत ज़्यादा है, करने वाले पे डिपेंड करता है। काम की किसी को कमी नहीं है, लेकिन आप पे डिपेंड करता है कि आपके हुनर, आपके काम, आपकी कैपेसिटी कितनी है आपको काम करने की। और मेरा तो हमेशा ये रहता है कि सीखने का रहता है, मुझे कुछ भी नया सीखने को मिलता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद मैं घर आ गई, घर आने के बाद खाना वाना खाया और हमें बज गए थे 12:30, क्या 1 ही बज गई थी। फिर राम आ गया, राम के साथ थोड़ी सी देर डुगो राम खेल रहे थे कैरम, और मैं भी खेल रही थी डुगो के साथ थोड़ी देर। और इतने में आ गए थे गेस्ट, और उसके बाद फ्री होके वापस से शाम वाली क्लास में चलेगी। अब बताया मुझे टाइम कहीं मिला, मुझे मेरे लिए टाइम नहीं मिला 2 घंटे, और मैं पूरे दिन से वर्किंग में ही हूँ अभी तक। फिर शाम को वापस से मेरी योगा क्लासेस शुरू हो गई। मेरे 2 घंटे मिले थे जिसमें मैं क्या कर लेती, घर का काम भी करना होता है, लेकिन एनर्जी फुल रहती है उसके बाद भी मेरी। ये नहीं कह सकते आप कि एनर्जी फुल नहीं है। और मेरा घर भी ऐसा नहीं है कि मैंने किसी काम को स्किप किया है, मेरे घर के भी पूरे काम होते हैं। ऐसा नहीं है किसी काम को मैं छोड़ दूँ, नहीं, मैं झाड़ू पोछे, साफ़ सफाई, कपड़े, बर्तन, एवरीथिंग मैं ही करती हूँ। अब नन्नू की छुट्टियाँ होंगी, थोड़ा सा उसका मुझे सपोर्ट मिल जाता है, तो वो मेरी हेल्प कर रही है अभी। तो मैं सोचती हूँ कि वो हेल्प कर देती है तो मैं एक्स्ट्रा काम कर लूँ। ये मैं सोचती हूँ कि ये भी नहीं है कि वो हेल्प कर रही है मैं बैठ जाऊँ, ऐसा नहीं है। आपको अपने लिए काम करना ही पड़ेगा। और शाम वाले बैच में भी काफ़ी अभ्यास हो जाते हैं, तो क्योंकि सुबह वाला तो मैं आपको दिखाती हूँ, शाम वाला मैं कम ही दिखा पाती हूँ, और क्योंकि भूल जाती हूँ, ध्यान भी नहीं रहता है। और मैं सोचूँ एक ही देख ले बहुत है, 2-2 बैच देख के क्या करेंगे, एक में ही कर ले तो भी बहुत है एक्सरसाइज। तो ये कंटिन्यू, क्योंकि शाम के बैच वाले भी बोल देते कि आप हमारा वीडियो नहीं बनाते हैं, आप हमें तो व्लॉग में नहीं दिखाते हैं, तो मैं भी इनको भी व्लॉग में ऐड करना शुरू कर दिया है। क्योंकि सुबह वाले तो हो जाते हैं, शाम वाले रह जाते हैं, तो कोई माइंड नहीं करे, मेरा ऐसा कोई भी नहीं है। मैं दोनों ही बैच हो, तीनों ही ले सकती हूँ, लेकिन है ना टाइम का रहता है थोड़ा सा। और फिर शाम वाले बैच को मैंने अभी 2-3 दिन से व्लॉग में ऐड कर लिया है। तो आप लोग भी मोटिवेट हों इनको देख के कि देखो सब लोग कितनी मेहनत करते हैं इस शरीर के लिए, कि हमें कोई बीमारी नहीं हो, और जिसको अभी हो गई उसको हम अभी से कंट्रोल कर लें, तो बहुत ही
अच्छा है। ये चीज़ें, आपकी सोच अच्छी होनी चाहिए। अच्छा अच्छा सोचें। क्या पता आपको मेरी बातें अच्छी नहीं लगती होगी, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, सबको नहीं लगेगी, किसी ना किसी पर्सन को अच्छी लगेगी, उसकी ज़िंदगी बन जाएगी मेरी वजह से। मेरी वजह से मतलब योगा की वजह से। क्योंकि कहीं ना कहीं 100 में से दो व्यक्ति तो कहते हैं ना, सुनते ही हैं बात। सबको तो ऐसे ही लगता है कि ऐसे फालतू टाइम वेस्ट करने वाली बातें नहीं। 2 बंदे ज़रूर सुने, 2 ही अगर फॉलो करते हैं तो उनकी ज़िंदगी अगर सही से चलने लग जाती है। तो मुझे इतना ही चाहिए कि योगा की वजह से इन लोगों में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। और यहाँ भी ऐसा ही हुआ है। मैं ज़बरदस्ती बुलाती रहती हूँ कई लोगों को कि आ जाएं, आप बहुत बीमार हैं, आपसे बिल्कुल आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप आगे बहुत परेशान होंगे। और ये हो गई है हमारी रनिंग शुरू, जो थाइज़ को लेके, कि थाइज़ वाले एक्सरसाइज। आप कोई भी वर्कआउट म्यूज़िक लगा लें और ये योगा शुरू कर दें। ये देख ले, बहुत सुंदर लगते हैं ऐसे योगा करते हुए, जंपिंग रनिंग करते हुए, वर्कआउट करते हुए, और अपने आप को अच्छा फील करवाते हैं। जंपिंग भी चलती है, रनिंग चलती है, मतलब सारी एक्सरसाइज मिक्स कर देते हैं। योगा भी चलते हैं, आसन भी चलते हैं, प्राणायाम भी चलते हैं। वही बात है कि करना आपको है, आना आपको पड़ेगा, शरीर को कष्ट आपको देना पड़ेगा। कि जो जितने भी मोटिवेट स्पीकर्स हैं वो एक ही बात कहते हैं कि 24 घंटे में से आप जिस दिन अपने लिए 1 घंटा या 1.5 घंटा निकालोगे, वो सबसे अच्छा होगा आपके लिए। मतलब आपकी लाइफ अच्छी बन जाएगी, आप ज़िंदगी जीने के मायने सीख जाएंगे। ये मतलब घर में रह के, या कई लेडीज़ हैं या कई मतलब है ऐसे कि इधर उधर बैठ के इसकी बात करी उसकी बात करी, कोई मतलब नहीं है। क्या करोगे उससे, कितने दिन कर लोगे, उससे आपका शरीर नहीं चलेगा। और मेडिटेशन करना सीख जाए आप जिस दिन से, योगा से। प्राणायाम शुरू करें, प्राणायाम के बाद में आप बैठना शुरू करें, उसके बाद में आप मेडिटेशन शुरू करें, तो उस दिन से आपका और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो जाएगा अपने आप में। तो आप ऐसे लगेगा कि मैं बहुत बदल चुकी हूँ, मैं बहुत मतलब पॉजिटिव एनर्जी आनी शुरू हो जाएगी, बीमारियाँ दूर हो जाएगी, अच्छे अच्छे विचार आएंगे। और जो नेगेटिव घरों में बातें चलती है, किसी बात को लेके लड़ाई झगड़ा होता है, तो ये चीज़ें भी बंद हो जाएगी। हस्बैंड वाइफ के बीच में भी किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम है, बच्चों को लेके कोई इशू है, वो भी क्योर हो जाएंगे। आपके बच्चे भी आपको देके उसी लाइन पे चलना शुरू हो जाएंगे। तो आज मेरा व्लॉग बड़ा बनाने का और बताने का यही रहा था कि मैं आप लोगों से मेरा जो जितना भी एक्सपीरियंस है योगा को लेके या लाइफ को लेके, मैं आपके साथ शेयर करूं। तो यही था कि जिस दिन से मैंने योगा शुरू करा, उस दिन से मुझे लगा कि मैं बदल गई हूँ। मैंने अपने आप को बहुत ज़्यादा बदल लिया है। कोई क्या सोचता है मेरे बारे में, मैं उसके लिए नहीं सोचती हूँ ऐसा। मेरे लिए अच्छा ही सोचे, मैं अच्छा ही सोचती हूँ किसी के लिए। मैं नहीं चाहती कि मैं कोई गलत सोचूं। ये उसके बाद में सबसे लास्ट में शिल्पा जी ने करवाई थी हंसाने वाली और फेस योगा। ये देखें, ये भी आप कर सकते हैं, हंसने वाले फेस योगा, सारे योगा कर सकते हैं। बहुत ज़रूरी है लाइफ में हर चीज़ का होना। तो हंसना भी बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग हंसते नहीं, ऐसे चुपचाप बैठ रहते। कैसे बैठ सकते हो भाई, हंसना भी ज़रूरी है। लाइफ का एक पार्ट है, जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, महत्वपूर्ण पार्ट, ज़रूरी है। जो जैसा आप करोगे वैसा ही आपका परिवार रहेगा, जैसा आप सोचोगे वैसे आपके बच्चे करेंगे, और वैसे ही आपकी हस्बैंड की बन जाएगी। हस्बैंड अच्छे हैं तो वाइफ की अच्छी बनेगी, और वाइफ का अच्छा सोच विचार है तो हस्बैंड पे भी अप्लाई होता है वो। खूब मस्ती करी आज के योगा में हमने, और कब 1.5 घंटा निकल जाता है पता ही नहीं चलता। मैं 4:45 जाती हूँ, 4:45 के मेरे को 7 बज जाते हैं, और आपको पता भी नहीं चलता कि कैसे हो गया इतना टाइम। सुबह भी ये होता है कि 9 बज जाता है, उसके बाद में मैं कहीं गई और वहाँ से फ्री होके आके खाना वाना खा के आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।